थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि इंडिया ने बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स जीत लिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। यहां पर पिछले 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में 3 इंडिया ने जीते हैं। पहली टीम इंडिया बन गई है जिसने 3 आईसीसी के T20 के वर्ल्ड कप्स जीते हैं। जो ड्रीम था, जो मेहनत थी रोहित शर्मा की, जो उन्होंने की थी 2024 में, उसको रायगा नहीं जाने दिया सूर्य कुमार यादव ने और उनकी टीम ने। यहां पर जो है वो एक और टाइटल आईसीसी का इंडिया के नाम कर लिया है। और क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं जसप्रीत बुमराह, जो कि एक आपने सुना होगा कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इसी तरह जसप्रीत बुमराह की स्लोअर बॉल्स को पकड़ना बैटर्स के लिए, पूरी दुनिया के बैटर्स के लिए मुमकिन नहीं है, नामुमकिन हो चुका है। यहाँ पर जैसे उन्होंने 4 विकेटें आज ली, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस रही है। और पूरे टूर्नामेंट में 14 विकेटें जसप्रीत बुमराह ने जो है वो ली हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर बने हैं T20 वर्ल्ड कप के, ये जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर बने हैं वरुण चक्रवर्ती के साथ। दूसरी तरफ संजू सैमसन जो थे, उन्होंने मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है सेमीफाइनल और फाइनल में और सुपर 8 में, उसकी वजह से मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। 321 रन्स, क्रूशल 321 रन्स, जो उनके ज़िंदगी के, इंडिया के इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे क्रूशल रन्स थे, वो संजू सैमसन ने किए हैं। और वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी इनको मिली है। क्या कमाल की इनकी परफॉर्मेंस है। फिर अक्षर पटेल, उन्होंने 3 विकेटें ली जहां पर उन्होंने कमर तोड़ दी न्यूजीलैंड की पावर प्ले में। और ये अक्षर पटेल जो 2024 के फाइनल में भी इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंसेस दी थी, उस वर्ल्ड कप में भी ये बहुत उम्दा प्लेयर रहे थे। और इस दफ़ा भी ही इज़ अ साइलेंट वॉरियर, जो कि नीचे से आके हमेशा परफॉर्मेंस देते हैं। और फिर अभिषेक शर्मा ने जो फास्टेस्ट 50 मारी T20 वर्ल्ड कप की 18 बॉलों पर, जो बंदा आउट ऑफ फॉर्म था उसने आकर जो ताबड़तोड़ हमले किए न्यूजीलैंड के बॉलर्स के ऊपर, वो जो पावर प्ले में बैटिंग थी उसकी वजह से इंडिया जो है वो एब्सोल्युटली ऑन टॉप पहुंच गया था। वहां पर वापस आना मुश्किल हो गया था। ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स न्यूजीलैंड की टीम ने आज किए हैं। मिचेल सेंटनर ने इतने बड़े ब्लंडर्स किए हैं कि उनको अगर मैं तफसील से बताऊं तो आपके भी होश उड़ेंगे, मेरे तो उड़े हुए हैं। 1 साइडेड मैच जो है वो इंडिया ने हराया है। यहाँ पर 255 रन इंडिया ने किए, जिसके बदले में न्यूजीलैंड जो है वो ढेर हो गई 159 रन्स पर, और 96 रन से इंडिया ने ये मैच जीता है। अगर जो परफॉर्मेंसेस की बात की जाए, जो शुरू से लेकर अब तक इंडिया ने इस पूरे जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस थी, जहां पर सुपर 8 में इंडिया जो है उसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी ग्राउंड में शिकस्त हुई थी और ऐसा लग रहा था कि यहां पर इंडिया का वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट जो है ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स मोहम्मद आमिर हो गए, हफीज़ हो गए, सकलैन हो गए, शोएब अख्तर हो गए, सब ने बोला कि इंडिया बाहर हो गया है, इंडिया का कोई चांस नहीं है, इंडिया की टीम फॉर्म में नहीं है। लेकिन इंडिया ने सबको जो है वो नाको चने चबवाए हैं। यहाँ पर जो परफॉर्मेंसेस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ, फिर इंग्लैंड के खिलाफ, और अब जो फाइनल में परफॉर्मेंस दी है, बैक टू बैक पहली टीम इंडिया बनी है जिसने 250+ रन्स किए हों वर्ल्ड कप T20 के किसी भी टूर्नामेंट में, जो नॉकआउट स्टेजेस होती हैं उसमें। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल। जो एक किस्म का जो जैगरनॉट जो आपने सेट किया है एज अ बैटिंग यूनिट, जो टॉप 3 बैटर्स हैं, जो कि कोई भी एक बैटर ऐसा नहीं आता जो कि रुक के खेल रहा हो, जो भी आता है वो आगे से ताबड़तोड़ हमले करता है और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, जो कि है एज अ पाकिस्तानी फैंस हम तो ड्रीम ही कर सकते हैं कि हमारी पाकिस्तान की टीम कभी ऐसी परफॉर्मेंस दे जो कि आकर अपने ही प्लेयरों को लताड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। जैसे आपने माइक हैसन को सुना, बाबर आजम को, कि ये तो पावर प्ले में बैटिंग नहीं कर सकते, 12 ओवरों के बाद बैटिंग नहीं कर सकते। इसी की अगर मैं कंपैरिजन करूं, जो अभिषेक शर्मा ने जो आज बैटिंग की है वो आउट ऑफ फॉर्म थे और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो लो था। जब उनसे पूछा गया आज इंटरव्यू में, जब फाइनल के बाद इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैं जो है वो कॉन्फिडेंस में बिल्कुल टूर्नामेंट के मिडल में आई वाज क्राइंग, आई वाज डाउन एंड आउट, और उस सिचुएशन में जो मैनेजमेंट थी उसने मुझे उठाया, सूर्य कुमार यादव ने मुझे उठाया,
जो गौतम गंभीर कोच थे, मैनेजमेंट थी, उन्होंने मुझे उठाया, कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने कहा कि तू ही मैच हमें लेकर जाएगा। और इधर हमारी तरफ जो हमारे जो कमाल के दिग्गज कोचेज हैं और जो कप्तान है, वो अपने प्लेयरों को ही जो है वो जनरेशनल टैलेंट बोल के फिर उनको ड्रॉप कर देते हैं। अपने ही प्लेयरों को जो है बोलते हैं कि ये आपके जो है वो प्लेयर जो पावर प्ले में भी बैटिंग नहीं कर सकते, 12 ओवरों के बाद भी बैटिंग नहीं कर सकते। सो ये डिफरेंस होता है। इसी तरह संजू सैमसन का आपको पता है कॉन्फिडेंस लो था। उनसे जब पूछा गया, मैं जब उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया, तो उस पे उन्होंने बोला कि मैं पूरे टूर्नामेंट में, जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी जिसमें उनकी परफॉर्मेंस गिरी थी, वहां पर बातें शुरू हो गई थी कि इनको जो है वो स्क्वाड से निकाल दिया जाए, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इनकी जगह अब नहीं बनती, इनकी जगह किसी और प्लेयर को रखा जाए। फिर क्या हुआ कि कुदरत का निज़ाम जो है वो चला, जहां पर अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस डिप हुई, ईशान किशन को जो है ऑफ स्पिनर भी पकड़ना शुरू हो गए, वहां पर संजू सैमसन को लेकर आया गया सुपर 8 में और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब उनसे पूछा गया कि आपने किससे बात की, किसने आपकी हेल्प की, तो ग्रेट सचिन तेंदुलकर का नाम उन्होंने लिया कि सचिन तेंदुलकर से वो 2 महीने से बात कर रहे थे। उनका जो फुटवर्क है, जैसे आपने देखा जो क्रीज का वो इस्तेमाल कर रहे थे, थोड़ा सा वो पीछे होते थे फिर आगे आते थे, बॉलर्स को लाइन और लेंथ से हटाने के लिए उन्होंने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की, जिससे जो है वो बॉलर्स की लेंथ उनको समझ नहीं आ रही थी कि आगे करनी है, पीछे करनी है, शॉर्ट ऑफ द लेंथ करनी है या मिडल में करनी है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप करनी है, और चारों तरफ शॉटें उन्होंने खेली, जो दिखाता है कि इस बंदे का कॉन्फिडेंस कितना है। और फिर इन्होंने कहा कि मैं शैडो बैटिंग करता था, जो 2024 में जो इंडिया की टीम जीती थी उसके स्क्वाड में ही शामिल थे, बट इनको खेलने का मौका नहीं मिला था। तो वहाँ से इनका ये ड्रीम था एंड इट्स कंप्लीटली अनरियल फॉर हिम कि यहाँ पर जो है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट ये रहे हैं। इसी तरह अक्षर पटेल की आप बात करें, अक्षर पटेल जो कि लोन वॉरियर नीचे से जो है वो आते हैं और पावर प्ले में हमेशा ये कमर तोड़ते हैं या मिडल ओवर्स में ये कमर तोड़ते हैं ऑपोजिशंस की, और फिर बैटिंग से भी परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की तारीफ बनती है, जैसे उन्होंने टीम को उठा के रखा। जैसे अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस डाउन थी, संजू सैमसन की डाउन थी, उनको कॉन्फिडेंस दिया। वरुण चक्रवर्ती, उनको मार पड़ रही थी, उनको कॉन्फिडेंस दिया। फिर जो जसप्रीत बुमराह थे, शुरू में इनकी फॉर्म नहीं लग रही थी, लेकिन फिर सुपर 8 में इनको कॉन्फिडेंस दिया और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको पॉजिटिव दिखाया। हमारे कप्तान की तरह नहीं, जो सलमान अली आगा, जो कि प्रेशर सिचुएशंस में इनके चेहरे बनते हैं, समझ नहीं आती इनको कि कैसे प्रेशर से डील करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे मैनेज करना है, टॉस करते हुए इनके हाथ पांव भूल जाते हैं। सो दैट शोज कि ये कैप्टन्स मटीरियल है, जो कि वर्ल्ड कप का फाइनल ऐसे आराम से खेल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि कोई लीग की गेम हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है। जैसे टीम इंडिया कॉन्फिडेंस से खेल रही थी, कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि टीम इंडिया जो है वो डाउन एंड आउट होगी। दूसरी तरफ जो मैंने शुरू में बात की कि न्यूजीलैंड ने ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए हैं, सेंटनर ने जो डिसीजंस लिए, इनको क्रिकेट छोड़ के गोल्फ ही खेलनी चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने सबसे बड़ा पुअर डिसीजन लिया, सबसे पहला गलत डिसीजन कि आपने टॉस जीतकर इस अहमदाबाद की पिच पे, जो कि बैटिंग पैराडाइज थी, यहां पर आप कैसे इतने बड़े फाइनल में डिसाइड करेंगे कि आप चेस करेंगे। अरे भाई, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है टीम इंडिया जो है वो एक ही मैच हारी है इस वर्ल्ड कप में और वो चेस करते हुए हारी थी, और वहीं पर आप इनको फंसा सकते हैं। और आपने क्या किया, आपने जो है टॉस जीतकर कहा कि भाई आप बैटिंग कर लें, और उन्होंने बैटिंग नहीं की, आपको चपेड़े मारी। शुरू में 2 ओवर जब आपने अच्छे डाले थे, जो सेकंड इन्होंने ब्लंडर किया वो पावर प्ले वाला, उस पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले जो एक ब्लंडर किया वो इन्होंने जेकब डफी को खिला के किया, जो मैकॉनकी इनके प्लेयर थे, मैकॉनकी जिन्होंने रिकल्टन की, डी कॉक की विकेट ली थी सेमीफाइनल में, ऑफ स्पिनर के साथ इनका पेचा पड़ता है अभिषेक शर्मा के साथ, उनको खिलाया नहीं और वो फॉर्म में थे। आपको याद होगा श्रीलंका के मैच में जब न्यूजीलैंड की ऑलमोस्ट जो है वो वर्ल्ड कप की टिकट एग्जिट की कट गई थी, वहां पर उन्होंने मैच विनिंग बारी खेली थी सेंटनर के साथ।
तो आप जो इन फॉर्म प्लेयर हैं उनको कैसे बाहर कर सकते हैं? और 3 पेसर आपने खिला दिए, जहां पर स्पिनर्स अच्छी बॉल डाल सकते थे वहां पर आपने टीम सिलेक्शन भी अच्छी नहीं की। और फिर जो पावर प्ले में पहले 2 ओवर जो है ग्लेन फिलिप्स और मैट हेनरी ने अच्छे डाले, जहां पर 12 रन पड़े, लेकिन फिर मिचेल सेंटनर को पता नहीं क्या हुआ, कौन सा इनको ख्याल आया, कहां से इनको आइडिया आया कि यार ये तो बोरिंग हो गया है, हमें तो मार पड़ नहीं रही, तो हम अब इनको ऐसी बॉलिंग करते हैं जिससे जो है वो हमें मार पड़े। और अगले 4 ओवर इन्होंने पेसर से करवाए, जिसमें ये डफी को लेकर आए, फिर ये फर्गसन को लेकर आए, फिर ये मैट हेनरी को वापस लेकर आए, फिर दोबारा से डफी से बॉल करवाई, जहां पर जो है वो 4 ओवरों में, पहले 2 ओवरों में 12 रन थे, फिर अगले 4 ओवरों में 80 रन इनको पड़े। 92 रन का ठोका लगा पावर प्ले में, कोई विकेट भी नहीं मिल पाई, जहां पर जो है वो अभिषेक शर्मा ने फास्टेस्ट 50 जो है वो बनाई T20 वर्ल्ड कप की। और वहां पर कमर टूट गई थी फाइनल की, वहां पर ऐसा लग गया था, पता चल गया था कि अब ये वापसी मुमकिन नहीं है, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद अब ईशान किशन ने आकर और संजू सैमसन ने आकर जो पार्टनरशिप की, और दुबे ने जो आखिरी ओवर में छक्के चौके मारे, जिसकी वजह से इंडिया ने 255 जोड़े। जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो अगेन वहां पर भी सेंटनर ने ब्लंडर किया कि आप जो है डेरिल मिचेल जो आपके इन फॉर्म बैटर हैं, अरे भाई ज़रूरी तो नहीं है कि हर मैच में उनको आप नंबर 6 पर लेकर आएंगे। सुनील गावस्कर बोलते रहे कमेंट्री में कि उनको आप ऊपर लेकर आइए, उनको जो है नंबर 3 नंबर 4 पर लेकर आइए, ताकि आपके जो कलैप्सेस हो रहे हैं ये ना हो। और आज आप ये कर सकते थे, लेकिन आपने फिर वही जो डाटा बोल रहा है, जो एनालिस्ट बोल रहे हैं, जो आपके टीम का कॉम्बिनेशन है, जैसे हमारे कप्तान थे जो उस्मान तारिक को 11 ओवरों के बाद लेकर आते थे, 12 ओवरों के बाद लेकर आते थे कि जी डाटा कुछ और कह रहा है। तो इस चक्कर में जब आप पूरी जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको एनालाइज नहीं करते, जो ग्राउंड पे हो रहा है उसको नहीं पढ़ते, तो फिर जो है यही रिजल्ट निकलते हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड ने जो बॉलिंग करवाई वो पैथेटिक थी, डिसीजन मेकिंग पैथेटिक थी। न्यूजीलैंड पिछले 15 सालों में, पिछले जो 11 साल हैं उसमें 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल्स खेल चुका है, और 5 में जो है वो इनको शिकस्त हुई। 2015 में, फिर 2019 में, फिर 2021 में, फिर उसके बाद जो लास्ट वर्ल्ड कप है 2024 का उसमें, फिर आईसीसी जो इन्होंने खेला जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसके फाइनल में, 2024 में तो खैर साउथ अफ्रीका था, 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें, और फिर अब ये जो फाइनल है इसमें। सो 5 आईसीसी के फाइनल ये खेल चुके हैं पिछले 11 सालों में, जिसमें से एक भी ये नहीं जीते। और यही ब्लंडर्स जो आज इन्होंने किए हैं, इसी की वजह से ये बाहर होते हैं, इसी की वजह से ये फाइनल हारते हैं और इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। और आज पूरी तरह से चोक किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। ये स्लैप है पूरे पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर कि ये होती है परफॉर्मेंसेस, ये होती है कि टीम सिलेक्शन के ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आगे चलना और टीम को जितवाना। कप्तान को सीखना चाहिए, जैसे सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी की, इंडिया को जितवाया। जो माइक हैसन है उनको सीखना चाहिए गौतम गंभीर से कि कोचिंग के डिसीजंस जो होते हैं वो T20 में कैसे किए जाते हैं, मैचअप्स कैसे रखे जाते हैं। जैसे इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह को जो उनकी यूटिलाइजेशन थी वो इस तरह थी कि ऑपोजिशन की जो भी स्ट्रेंथ होती थी, अगर उनके मिडल में ज़्यादा बैटिंग अच्छी है तो फिर जसप्रीत बुमराह को 6 ओवरों के बाद जो है वो लेकर आया जाता था। लेकिन अगर जैसे आज जो एलन और जो साइफर्ट की विकेट्स थी वो इंपॉर्टेंट थी, इसी तरह ब्रुक की विकेट इंपॉर्टेंट थी, तो जसप्रीत बुमराह को पावर प्ले में लेकर आया इंडिया। सो दैट इज व्हाट यू कॉल गेम अवेयरनेस। ये गेम अवेयरनेस जो है वो हमें कब आएगी, हमें कब पता चलेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। अब आगे जो क्रिकेट आ रही है उसमें पाकिस्तान के 2 दिन के बाद जो 3 ODIs हैं वो जो बांग्लादेश उसके साथ होंगे, फिर आगे PSL शुरू हो रही है और IPL भी शुरू हो रही है। सो दिस इज़ द क्रिकेट दैट्स कमिंग योर वे। सो जैसे जैसे क्रिकेट आएगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।